गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं गॉल ब्लैडर के पेन के बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर की जो डिजीजेज हैं दे आर वेरी कॉमन, पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन। आज हम गॉल ब्लैडर के पेन एवं उसके काजेस के बारे में बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर में दर्द क्यों होता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स जानने की जरूरत है। जो गॉल ब्लैडर है वो वैसा ऑर्गन है जो हमारी पसली के दाईं तरफ, ये वास्तव में नीचे की तरफ यहां सिचुएटेड होता है। ये पियर शेपेड का ऑर्गन होता है, ये छोटा सा ऑर्गन है, ये दाईं तरफ यहां जो पसली है इसके नीचे सिचुएटेड है। वास्तव में ये जो लिवर पित्त बनाता है, ये पित्त के लिए स्टोरेज टैंक जैसा काम करता है। यानी बाइल जो पित्त बनाता है, जो लिवर बनाता है वो पित्त में आता है या इसमें आता है गॉल ब्लैडर में, इसमें स्टोर होता है। एंड जब जरूरत होती है इंटेस्टाइन को डाइजेशन के लिए तो गॉल ब्लैडर से ये इंटेस्टाइन में आ जाता है। वास्तव में जो गॉल ब्लैडर है हमारे लिवर और हमारी इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड है और ये बाइल डक्ट के थ्रू लिवर और इससे जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है अगर हम फ्लो को ध्यान से देखें तो लिवर से पित्त बनेगा, वो बाइल डक्ट में आएगा, वो गॉल ब्लैडर में जाएगा, वहां स्टोर होगा और जब जरूरत होगी तो फिर से बाइल डक्ट में आएगा और हमारी इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ये वास्तव में नॉर्मल फ्लो है। नाउ जो दर्द उठता है गॉल ब्लैडर का उसको जरा ध्यान से देखिए। मोस्टली जो दर्द है वो खाने के कई घंटे बाद उठता है, अप्रॉक्सीमेटली 4, 5, 6 आवर्स आफ्टर यू हैव टेकन अ मील। नाउ मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि आपने जब शाम को खाना खाया तो ये रात में उठेगा या लेट नाइट में उठेगा। ये वास्तव में दर्द उठेगा अराउंड 2 o'clock इन द नाइट एंड आपको अचानक से नींद में से उठाएगा। साइंस ऐसा मानती है कि आप जब सोते हैं उसके अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 आवर्स के बाद अचानक से गॉल ब्लैडर का पेन आता है जो आपको नींद में से उठाता है। नाउ एक बार दर्द यहां हुआ तो ये पीछे रेडिएट हो सकता है, ये आपके दाईं तरफ का जो शोल्डर है ये शोल्डर में रेडिएट हो सकता है। नाउ जहां तक बहुत सारे दूसरे जो पेन होते हैं जिनसे कंफ्यूज करता है उनमें के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये गैस का पेन तो नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि जो गैस का पेन है वो पोजीशन चेंज करने से खत्म हो जाएगा, वो डकार खत्म आने से खत्म हो जाएगा। आपको गैस पास हो जाएगी तो भी आपको गैस का पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गॉल ब्लैडर का पेन है इन सब चीजों से कभी खत्म नहीं होगा। ना ये चेंजिंग पोजीशन से खत्म होगा, ना ये डकारों से खत्म होगा, ना ये गैस पास होने से खत्म होगा। तो गॉल ब्लैडर का पेन इज ए टिपिकल डिफरेंट पेन जो गैस के पेन जैसा नहीं है। नाउ कभी भी गॉल ब्लैडर के जो पेन है इसमें आपको सीने में जलन या इसमें जो एसिडिटी की जो फीलिंग आती है वो कभी नहीं आएगी। ये बात जरूर है कि दर्द अगर तेज है तो आपको जी मिचला सकता है, आपको उल्टी हो सकती है। नो, जहां तक गॉल ब्लैडर का सवाल है ये सिचुएटेड तो यहां है, लेकिन इसके आसपास विसिनिटी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। बिकॉज बहुत सारे जो दर्द हैं इन ऑर्गन से भी आ सकते हैं और ये गॉल ब्लैडर पेन से कंफ्यूज कर सकते हैं। जो पेन दूसरे ऑर्गन से आते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं उनको ध्यान से अगर देखें, अगर हार्ट से कोई पेन आ रहा है तो वो कंफ्यूज कर सकता है, अगर खाने की थैली या स्टमक से कोई पेन आ रहा है वो कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है वहां से पेन आ रहा है तो कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, अगर आपके ड्यूडेनम में कोई प्रॉब्लम है उससे दर्द आ रहा है तो कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। एंड सही बात यह है कि यहां पर मसल होती है और पसली का नीचे का पोर्शन है, तो अगर मांसपेशी या मसल से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये जो पेन है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। नाउ आज हम गॉल ब्लैडर के जो दर्द है उसके काजेस के बारे में बात करेंगे। जब भी पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर के दर्द के बारे में बात होती है तो नंबर 1 पर आता है गॉल ब्लैडर स्टोन। आप जानते हैं कि यह सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। नाउ क्वेश्चन ये है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनता है? देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1, अगर आपका जो गॉल ब्लैडर आपका जो बाइल है या पित्त है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें इंबैलेंस हो जाए, यानी बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, इन सब में इंबैलेंस अगर हो जाता है तो आपका बाइल थिक हो जाता है। थिक होने के अलावा इसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसे कहते हैं लिथोजेनिक बाइल।
और इसमें बाइल बनने की स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। द सेकंड इज कि अगर किसी भी कारण से जो गॉल ब्लैडर है उसके काम करने की ताकत कम हुई, उसकी एम्प्टिंग की प्रोसेस जो ना गड़बड़ हुई, बार बार ठीक से खाली नहीं होता है, तो उसमें जो बाइल है वो थोड़ा सा स्टोर होता है। अगर स्टोर होगा तो उसमें स्टोन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा बढ़ जाएगी। जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं, ये छोटे छोटे स्टोन हो सकते हैं, ये बड़े स्टोन हो सकते हैं। इन वास्तव में ये कभी इतने बड़े स्टोन हो सकते हैं कि एक स्टोन की साइज गोल्फ बॉल के बराबर हो सकती है। ये इतने बड़े स्टोन हो सकते हैं। नाउ जहां तक गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि बहुत धीरे 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 बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप एकदम ठीक हैं, आज आपका गॉल ब्लैडर एकदम ठीक है, इन कल आपको स्टोन बन जाए। इट इज नॉट दैट। ये इट्स ए स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे ही बनता है। नाउ जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, यू कैन हैव अ सिंगल स्टोन, एक स्टोन है जो बड़ा है, यू कैन हैव स्मॉल मल्टीपल स्टोन्स, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये मिक्सचर हो के कुछ बड़े स्टोन्स हैं, कुछ छोटे स्टोन्स हैं, इन यू कैन हैव मल्टीपल स्टोन्स। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और आपको कोई सिम्टम ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे कहते हैं इंटायरली एसिम्टोमेटिक स्टोन। जो एसिम्टोमेटिक स्टोन्स होते हैं, वास्तव में हमारे डाइजेशन पर कोई इनका फर्क नहीं पड़ता है। इन वास्तव में जब तक आपके इन्वेस्टिगेशंस नहीं होंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बैठा हुआ है, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली बिनाइन इन नॉन डिस्टर्बिंग पैथोलॉजी इन सम केसेस। नाउ जब भी गॉल ब्लैडर के स्टोन का पेन आता है तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी पहले से थी तो ये अचानक दर्द क्यों उठा। ये दर्द उठता ही इसलिए है क्योंकि जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन उचक्कर आपका जो गॉल ब्लैडर की जो नली है, जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, उसमें जाके फंस जाता है। जैसे ही गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो सिस्टिक डक्ट में जाके फंसेगा, स्टक हो जाएगा, उसको ब्लॉक करेगा, तो आपको बहुत तेज दर्द उठेगा, जिसे कहते हैं बिलियरी कॉलिक। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इंजेक्शन लगवा लें या अपने आप नेचुरली भी अगर ये स्टोन वापस आके गॉल ब्लैडर में आ जाता है तो जो आपका पेन है वो रिलीफ हो जाता है। बट देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस जो गॉल स्टोन के चलते आ सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आपकी पित्ती की नली में आके ब्लॉक करता है तो आपको जॉन्डिस हो जाएगी। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन नीचे की तरफ आके पेनक्रियास के मुंह में फंस जाता है तो आपको पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगी। अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन आपकी पित्ती की नली या बाइल डक्ट में आया और इंफेक्शन क्रिएट किया तो आपको कोलेंजाइटिस हो जाएगी। और अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन ने बहुत ज्यादा गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन, इंफ्लेमेशन पैदा किया, इन बहुत प्रेशर बढ़ाया, तो कभी कभी आपका जो गॉल ब्लैडर है वो बर्स्ट हो सकता है या रप्चर हो सकता है। कभी कभी अगर ब्लड सप्लाई गॉल ब्लैडर की बंद हो जाए तो गॉल ब्लैडर काला पड़ सकता है, जिसे कहते हैं गैंग्रीन। एंड कभी कभार ये डिबेटेबल इशू है, बट साइंस ऐसा मानती है कि जो गॉल स्टोन्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक चलने के बाद, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये गॉल ब्लैडर कैंसर को भी डेवलप करा दें, बट दिस इशू इज डिबेटेबल। नाउ द गॉल ब्लैडर के स्टोन के बाद सेकंड जो एक इटियोलॉजी आती है इज द बिलियरी स्लज। आप समझते हैं कि जो बिलियरी स्लज है ये सेंट जैसी चीज है। वास्तव में साइंस ऐसा मानती है कि जो बिलियरी स्लज है वास्तव में ये थिकन्ड बाइल साल्ट हैं, या जो बाइल साल्ट थिक हो जाते हैं और ये रेत जैसी बन जाती है। इन रेत जैसी बनके ये जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर भर जाती है। नाउ ये जो रेत है ये भी आपकी सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर सकती है। इन आपको लगभग वैसा ही पेन, वैसे ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है जैसे आपको गॉल ब्लैडर स्टोन ने क्रिएट किए थे। इसका मतलब यह है कि जो गॉल ब्लैडर स्लज है वो लगभग वैसे ही सिम्टम दे सकती है जो गॉल स्टोन के चलते आए थे। नाउ थर्ड इज द कोलिसिस्टाइटिस। आप समझते हैं कि जो कोलिसिस्टाइटिस है इसे हम कहते हैं एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर के लिए। जहां भी शब्द ऐसा आता है, कोलिसिस्टाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, जहां टाइटिस शब्द आखिरी में आता है ये इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। इसे हमेशा ध्यान से रखिए। तो इन्फ्लेमेशन जो गॉल ब्लैडर का है उसे कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। जो इन्फ्लेमेशन है वो दो कारणों से हो सकता है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते हो सकता है, ये बिना गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते हो सकता है। जो स्टोन के चलते होता है उसे कहते हैं कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। ये तभी होता है जब आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन सिस्टिक डक्ट में जाके फंस जाता है। अगर आपको कोलिसिस्टाइटिस होगी तो वास्तव में आपको दर्द होगा, आपको जी मिचलाएगा, आपको उल्टी होने लगेगी। इन अगर लंबे समय तक रहेगा तो आपको बुखार आने लगेगा, आपकी भूख पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये जो दर्द है वो यहां रहेगा, पीछे की तरफ जाएगा या दाईं तरफ के कंधे में भी आ सकता है। इट कुड बी ए सीवियर पेन जिसमें आपको इंजेक्टेबल के अलावा दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा।
द सेकेंड वन इज द ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। इसमें सिम्टम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अभी मैंने पहले बात की कि स्टोन के चलते जो कोलिसिस्टाइटिस होती है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें स्टोन नहीं है और इसमें स्टोन है नहीं, लेकिन सिम्टम बिल्कुल वैसे ही हैं। साइंस ऐसा मानती है कि इसका जो एक प्रिसाइज रीजन है इज नॉट क्लियर कि ऐसा क्यों होता है, बट एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो बाइल का फ्लो अगर पुअर है, ब्लड का फ्लो अगर पुअर है, तो ये दो कारण हैं जो वास्तव में हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसमें ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस करने की ताकत रखते हैं। नाउ ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस डोमिनेंटली किन पेशेंट्स को होती है? यूजुअली साइंस ऐसा मानती है कि ये उन पेशेंट्स को ज्यादा होती है जो सीवियरली इल होते हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, जिन्हें कोई भी मेजर इंफेक्शन है जिसके चलते सेप्टिसीमिया है, उन्हें होने का खतरा ज्यादा है, या आपको बर्न हुआ है, सीवियर बर्न इंजरी है, उससे भी इसके होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन इज द एक्यूट कोलेंजाइटिस। जो कोलेंजाइटिस है वास्तव में जो बाइल डक्ट है उसके इंफेक्शन के लिए कहा जाता है। तो बाइल डक्ट में क्यों इंफेक्शन होगा? बाइल डक्ट में इंफेक्शन तभी होगा जब बाइल के फ्लो में कुछ रुकावट होगी। रुकावट चाहे स्टोन अगर स्टक हो जाए बाइल डक्ट में तब होगी, अगर बाइल डक्ट कहीं सिकुड़ी हुई है उसमें स्ट्रक्चर होगा तब होगी, अगर कोई भी कैंसर है जैसे गॉल ब्लैडर का है, बाइल डक्ट का है, पेनक्रियास का है, या इवन ड्यूडेनम का है, तो उसके चलते बाइल के फ्लो में प्रॉब्लम खड़ी होगी जिसके चलते ये इंफेक्शन डेवलप होगा एंड इसे कहते हैं एक्यूट कोलेंजाइटिस। अगर आपको एक्यूट कोलेंजाइटिस है तो क्या होगा? आपको वास्तव में शर्काट स्ट्राइड आएगा। जो शर्काट स्ट्राइड है उसको ध्यान से देखिए, आपको दाईं तरफ यहां बहुत सीवियर अनबियरेबल पेन होगा जो पीछे भी जाएगा, दाईं तरफ के कंधे में भी जाएगा। इसके अलावा आपको ठंडी देके तेज तेज बुखार आएगा, 104, 105, 106, यू विल हैव वेरी हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स। नंबर थर्ड, इसके आपको जॉन्डिस हो जाएगी अगर इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। साइंस ऐसा मानती है कि ये ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया में जाता है एंड एक बार आपको ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया हुआ तो आप वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस जाते हैं। आपका जो बीपी है वो कम होने लगता है, आपका जो मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, आपको कंफ्यूजनल स्टेट्स पैदा हो जाती है। इन वास्तव में जो एक्यूट कोलेंजाइटिस है अगर हम साइंस की नजर से देखें तो इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। नाउ नेक्स्ट इन लाइन इज द गॉल ब्लैडर रप्चर। आप समझते हैं कि रप्चर इज ए सीरियस प्रॉब्लम, इट्स ए रेयर कॉम्प्लिकेशन बट इट इज देयर। अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, इंफेक्शन ज्यादा है, इन गैंग्रीन डेवलप अगर हो रही है तो वास्तव में जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो वीक हो जाती है, इन गॉल ब्लैडर रप्चर हो सकता है, फट सकता है। गॉल ब्लैडर अगर फटेगा तो जो ना बहुत सीरियस पेन आएगा, इट विल बी ए सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन, और उसके चलते जो बाइल है वो पेट के अंदर फैल जाएगा, उसे कहते हैं बिलियरी पेरिटोनाइटिस, क्योंकि जो बाइल है वो पूरे पेट में फैल गया। इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी, इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड पॉसिबली इमरजेंट लेप्रोटमी या सर्जरी मांगती है। कभी कभी जो गॉल ब्लैडर रप्चर है और किन्हीं पोजीशंस में भी होता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें भी होने का डर रहता है। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट इंजरी हुई है उसके चलते यहां पे चोट लग गई तो भी गॉल ब्लैडर के जो फटना है उसका डर हमेशा रहता है। द नेक्स्ट इन लाइन इज द बिलियरी डिस्काइनेजिया। बिलियरी डिस्काइनेजिया आता है अगर आपके बाइल डक्ट के नीचे जो स्फिंक्टर है उसका डिसफंक्शन हो जाए तो भी आपको कभी कभी उसी तरह के पेन आने लगते हैं जैसे गॉल ब्लैडर के स्टोन के चलते आते हैं। ऐसे ही कुछ फंक्शनल गॉल ब्लैडर डिजीजेस हैं जिसमें गॉल ब्लैडर प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो आपको दर्द लगभग वैसा ही आता है जैसा गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते पेन आता है। यह फंक्शनल गॉल ब्लैडर डिजीज है लेकिन इसमें स्टोन एब्सेंट होता है। नाउ कभी कभी गॉल ब्लैडर कैंसर से भी पेन आने लगता है, बट गॉल ब्लैडर कैंसर से जो भी पेन आएगा वो वास्तव में बहुत लो ग्रेड हल्का पेन होगा। इट्स अ कंटिन्यूअस पेन, लेकिन प्रोमिनेंट जो चीजें हैं कि इसके साथ जॉन्डिस हो जाएगी, इसके साथ आपको नौशिया वॉमिटिंग होगी, आपके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होने लगेगी एंड आपका वजन तेजी से गिरने लगेगा। वास्तव में यह विडंबना है कि जो गॉल ब्लैडर कैंसर है वो बहुत एडवांस स्टेज में पहचाना जाता है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस कि जो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करने की जरूरत है गॉल ब्लैडर पेन के बारे में। नाउ अगर आपको सडन सीवियर अनबियरेबल पेन इस तरफ हो रहा है जहां मेरा हाथ रखा है और ये इस कंधे में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है और उसके चलते आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर ये पेन लंबी लंबी सांस लेने से बढ़ता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर ये दर्द अनबियरेबल है
और ये 5 घंटे से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर इस दर्द के साथ आपकी आंख में पीलापन दिखाई दे रहा है, दैट्स द फोर्थ पॉइंट, तो आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ गॉल ब्लैडर का पेन कब सीरियस हो सकता है? अगर आपको फीवर, चिल्स एंड राइगर से ठंडी देके आ रहा है, अगर आपको टेकिकार्डिया हुआ है, या आपकी हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ गई है, या आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या आपको कंटिन्यूअस परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो यह हमेशा सीरियस प्रॉब्लम का संकेत है। तो गॉल ब्लैडर के पेन का जहां तक सवाल है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। आप जानते हैं कि जो गॉल ब्लैडर का पेन है वो यहां उठेगा, पीछे जाएगा, इस कंधे में जाएगा। गॉल ब्लैडर का पेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोन के चलते होता है, स्टोन के अलावा बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिनके चलते गॉल ब्लैडर का पेन हो सकता है। एक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस हो सकती है, ये कोलिंजाइटिस हो सकती है, ये गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते गॉल ब्लैडर का पेन आता है। लेकिन गॉल ब्लैडर के पेन को समय से पहचानना, उसको इन्वेस्टिगेट कराना, डॉक्टर से कंसल्ट करना और उसका मेडिकेशन लेना, मैं समझता हूं कि अगर आप ये सब काम करेंगे तो वास्तव में इस पेन से आप आजादी पा पाएंगे एंड सुरक्षात्मक रूप से आप इससे बाहर आ जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको गॉल ब्लैडर के पेन को समझने में मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।